हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उसके बाहर का आपको कहीं भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मेज की कीमत 750 रुपये है, 4% की हानि पर उसे बेच दिया गया, विक्रय मूल्य हमें बताना है। कोई मेज है, उसे खरीदा गया है 750 रुपये में और 4% की हानि पर मतलब 4% लॉस में हम उसने बेच दिया है। तो विक्रय मूल्य हमें बताना है कि कितने रुपए में वो चीज़ बेची गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकाल लें कितना हानि हुई है। कि 4% की हुई है तो पहले हम निकाल तो लें कितने रुपए की हानि हुई है। तो कैसे निकालेंगे, 750 इंटू 4/100। 4% मतलब ही होता है अपॉन 100। तो इसको जब कैंसिल करेंगे फिर ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 4 ज़ा हमारा कितना आ जाए, 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30 आ गया हमारा। यानी 30 रुपए की हानि पर उसने बेचा है। तो हमें बताना क्या है, विक्रय मूल्य की उसने कितने रुपए में बेचा, यानी 750 माइनस 30, यानी उसने बेचा कितने रुपए में है, 720 रुपए में। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदी गई है, उसके बाद उसे कितना 15% हानि पर बेच देता है। तो 15% हानि है कितनी, कितने रुपए की हानि, यानी पहले हम निकाल लेंगे 1400 इंटू 15/100। जब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से जो 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 को 14 से, 210 रुपये। 210 रुपये की हानि हो रही, यानी 1400 में हम कितना घटा देंगे, 210 रुपये। जब हम घटाएंगे 1400 को 210 से तो कितना आ जाएगा हमारा, 091, यानी 1190 रुपए में उसने क्या किया है, बेचा है। और लॉस उसे कितने रुपए का हुआ है, 210 रुपए का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 20% की हानि पर बेचने पे 480 रुपए में बेची जा रही है, यानी 480 रुपए में बेची जा रही है कोई वस्तु, और 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, 20% का लॉस हो रहा है। और तो क्या बताना है हमें, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेचें। तो अगर हमें 20% गेन करना है तो हम उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें। यहाँ पे वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 480 में, और क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, 20% का लॉस हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि कोई 100 रुपए की वस्तु है हमारी, 100 रुपए की वस्तु मान लिया। तो अगर हम उसे 20% अगर लॉस हो रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 80। और 20% की का लाभ हो रहा है तो क्या होगा, 120, यानी जोड़ देंगे 20। 100 की वस्तु है, अगर हानि होगी 20% की तो घटा देंगे 20, तो कितना आ जाएगा, 80। अगर यही गेन हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 120। अब हमें यहाँ दिया किसकी वैल्यू है, हानि की, यानी 480 रुपए का पे बेच रहा है और ये किसके बराबर है, हानि वाला ये है हमारा, तो किसके बराबर है, 80 के। ठीक है, तो हम जब एक यहाँ पे 80 बराबर कितना है, 480, तो जब एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 480/80। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 8 1 8 8 5 40 8 6, एक की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, और हमें बताना क्या है, 20% लाभ का बताना है। तो हमें क्या करेंगे, 120 लाभ वाला है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 720 रुपये। अगर हम वस्तु को 720 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 20% प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, एक घड़ी 1140 रुपीज़ में बेचने पर हमें क्या हो रही है, 5% की हानि हो रही है। अगर 5% लाभ कमाना हो तो हम उसे कैसे, कितने रुपए में बेचेंगे। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, हमने मान लिया कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, अगर हम लॉस देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5% लॉस होगा तो कितना, 95। अगर 100% में 5% का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, 105। ठीक, अब हमें क्या दिया है,
हानि हो रही है 140 रुपये पे, 1140 पे 5% की हानि हो रही। हानि ये है हमारा पोर्शन, यानी 95 की वैल्यू हमारी क्या है 1140 रुपये। तो अगर हम यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1140 बटे 95। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे जब, तो कितने टाइम्स जाएगा 5 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 5 बचा 45, 5 9 जा 45 और ये हमारा आ जाएगा 5 2 जा 10, 1 बचेगा 5 2 जा 10, फिर 4 40 आ जाएगा, यानी 5 8 जा 40 ये हमारा आ गया। और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 19 से चला जाएगा, 19 1 जा 19 और 19 2 जा 38, तो यानी हमारा क्या आ जाएगा 12 आ गया। किसकी 1 की वैल्यू हमारी आ गई 12। और हमें बताना क्या है 5% लाभ। लाभ पे कौन सा वैल्यू है 105 वाली वैल्यू कौन सी है गेन वाली, तो 105 इंटू 12 हम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जितना भी प्रॉफिट में हम कमाएंगे उतना हमें हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 कैरी 1 2 5 1 जा 5 0 1 6 1 2 6 0 इतने रुपीस पे क्या होगा हमारा गेन होगा। अगर हम 5% लाभ कमाने के लिए इतने रुपए में बेचें तब हमारा क्या होगा 5% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया है 8:9 और क्या हमें बताना है लाभ प्रतिशत बताना है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है और हमें क्या बताना है गेन परसेंट बताना है। तो हम क्या करते हैं पहले लिख लें इसको, क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है और ये सेलिंग प्राइस कितना है। तो कितना है हमारा 8:9। हमें यहाँ पे मतलब कि जब हमें गेन परसेंट निकालना होता है तो हमें मतलब सिर्फ इससे होता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है। तो हमें कितना है यहाँ पे 8 है हमारा, ठीक है हमने ये देख लिया है कि हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य 8 है। अब क्या करेंगे दोनों का हम डिफरेंस कर लेंगे, चाहे ये बड़ा हो या ये बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें क्या निकालना है दोनों का डिफरेंस। तो 9 माइनस 8 हो जाएगा अपॉन, उसके बाद क्या करेंगे हमने जो भी कहा था हमें सिर्फ किससे मतलब होता है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य क्या आ जाता है नीचे आ जाएगा यानी 8 और 100 से इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो अब क्या आ जाएगा ये हमारा 1/8 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो भी हमारा परसेंट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा गेन परसेंट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 5 जा 10 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 को डिवाइड कर लेते हैं 50 से तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल लेंगे क्योंकि पूरा तो कैंसिल नहीं होगा। तो 4 1 जा 4, यहाँ 1 बच जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ कितना आएगा 2, यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 होल 2/4%। इतने परसेंट का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 12 होल 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है हमारा, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया था अनुपात दिया था, यहाँ पे हमें क्या दिया है इसका अमाउंट दे दिया है। तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे कितना है 8000 रुपीज़ और हम बेच कितने में रहे यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 9600 रुपीज़। तो यहाँ पे भी हमें क्या बताना है गेन परसेंट बताना है। तो पहले हम ऐसे ही लिख लेंगे सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें क्या लिखना है ऐसे लिख लेंगे पहले 8000 और ये क्या है 9600 ये लिख लिया। अब अगर हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे हमें किससे मतलब होता है अभी मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से हमें मतलब होता है पहले हम दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाल लेंगे, 96 और 80 का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 96 माइनस 80 अपॉन कॉस्ट प्राइस से मतलब है यानी नीचे आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस अपॉन 80 इंटू 100 हमें रखना ही है क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो जब परसेंट निकालेंगे तो हमें 100 रखना ही है। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16/80 इंटू 100। 10 से 10 यहाँ पे फिर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा जिसको फिर से कैंसिल कर देते हैं 8 1 जा 8 8 2 जा 16 यानी हमारा कितना आ गया 20% प्रॉफिट होगा हमारा। जब हम इतने में खरीद के इतने में बेच देंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा इतने परसेंट का गेन होगा या इतने परसेंट का
प्रॉफिट होगा हमारा। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें क्या बताना, लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे नहीं पता है हमें कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अभी जब हम आगे निकालेंगे तब पता चलेगा यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। तो यहाँ पे दिया क्या है, 60 अंडों का जो क्रय मूल्य है, मतलब 60 अंडे जितने में खरीदे गए हैं और 75 अंडे जितने में बेचे गए हैं, वो दोनों का जो मूल्य है वो क्या है, बराबर है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 60 अंडों का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 75 अंडों के विक्रय मूल्य से। यही तो हमें दिया है क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर हम अनुपात निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो हमारा कितना आ जाएगा, 75 तो यही रहेगा और 60 इधर आके डिवाइड में यानी अनुपात में इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्रय मूल्य जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जैसे विक्रय मूल्य किस में है, मल्टीप्लाई में, तो जब नीचे आएगा तो जब क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य हो जाएगा तो विक्रय मूल्य को हम ऐसे लिख लेंगे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। इसी तरह जब ये इधर डिवाइड में आएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख लेंगे 75 अनुपात 60। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हम पहले कर रहे थे लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो यहाँ हमारा बेचा कितने में जा रहा है, क्रय मूल्य कितना है 75 और विक्रय कितना है 60। ठीक है, 75 में खरीद के 60 में बेचना, यानी हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, यानी लॉस हो रहा है हमारा। तो कैसे निकालेंगे, अब दोनों का पहले डिफरेंस ले लेंगे, 75 माइनस 60 बटे, हमें किससे मतलब होता है, क्रय मूल्य से। तो अपॉन 75 इंटू 100 हमें लगाना ही है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए हम 100 लगाएंगे ही। उसके बाद हम इसका डिफरेंस जब निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 75 60 15 बटे 75 इंटू 100। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25 5 2 जा 10 0, 15 से 15 कट जाएगा, यानी पूरा कितना आ जाएगा हमारा 20%। 20% क्या हो रही है, हानि यानी लॉस हो रहा है हमारा। 20% क्या हो रहा है, लॉस। हमें यहाँ क्या बताना था, लाभ या हानि, तो हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो हमें क्या बताना है, m और n का अनुपात बताना है। तो हमें कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हमें लिख लेना है। m का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे बॉडमैस के रूल में ऑफ होता है m ऑफ 10%, तो वैसे ही क्या होता है हिंदी में m का 10%, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो m इंटू 10% बराबर है किसके, n के 20% से, n के 20% से। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, यानी इसको ऐसे लिख लेंगे, इंटू 10/100 इक्वल टू n इंटू 20/100। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर दिया। हमें निकालना क्या है, m/n। तो पहले क्या करेंगे, m/n ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे जब, तो n को यहाँ ले आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 × 10। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे केवल 10 रहेगा, तो ये 10 और 10 पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, m/n की वैल्यू 2/1, यानी m/n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 160 का 40% प्लस x का 20% बराबर है किसके, 320 के 30% के। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे, पहले लिख लेंगे 160 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ वैसे ही लिख लेना और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। 160 का मतलब इंटू 40%, यानी 40/100 प्लस x का 20% मतलब x इंटू 20/100 किसके बराबर है, 320 के 30% के। तो 320 इंटू 30/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बचा, 64, 16 4 जा 64 प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा, x/5 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 32
इंटू 3, 32 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी हमारा हो जाएगा 96 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहीं रखेंगे, इसको उधर हम भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x/5 इक्वल टू 96, ये प्लस में है, इधर आके किस में होगा, माइनस में, तो 64। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 96 में 64 घटाएंगे कितना आएगा, 2 3 32 आ जाएगा। x/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। अब x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो 5 इधर डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 6 जा 15 1 16, 160। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर में 2% घटा दिया जाए तो हमारी भिन्न क्या हो जा रही है, 6/7 हो रही है। और तो हमें बताना क्या है, मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न मतलब जो घटाने और बढ़ाने के पहले हमारी भिन्न थी वो क्या थी। तो हम मान लेते हैं कि x/y थी हमारी भिन्न, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लिया 100 है ऊपर का नंबर, तो 100 में जब 12% हम बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 112। और नीचे क्या कर रहे हैं, 2% घटा रहे हैं, तो जब 100 में 2% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 98। और ये हमारा किसके बराबर है, 6/7 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 बचेगा, 2 9 जा 18, और ये क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। फिर इसको 7 से पूरा कट जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, यानी क्या आ जाएगा, x इंटू 8 अपॉन y इंटू 7 इक्वल टू 6/7 आ गया। हमें क्या निकालना है, मूल भिन्न, यानी x/y निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, 6/7 पहले से था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जब ये यहाँ आएगा तो इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 7, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 8। ये कट जाएगा तो हमारी जो भिन्न आ जाएगी, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। यही हमारा जो मूल भिन्न होगा, क्या होगा, 3/4।